आप बीटेट के अभ्यर्थी हों या फिर सीटेट के जो 7वें चरण का इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों आदमी इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। सुबह से जो बीटेट की खबरें चली हैं कि बीटेट होगा या नहीं होगा, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर लेकर एकदम सिर फुड़ौल चालू है। बीटेट वाले अलग कह रहे हैं कि बीटेट होगा, इधर जो 7वें चरण का इंतज़ार कर रहे हैं अलग कह रहे हैं कि सीटेट होगा। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल हम तर्क के आधार पर चलने का प्रयास करते हैं ताकि देखते हैं कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। आज मीकू पाल जी गए थे और शिक्षा सुधार की खुद नीरज जी दावा कर रहे हैं कि वो लोग सचिवालय गए थे और इन दोनों ही आदमी का दावा है कि बीटेट नहीं होगा, ऐसा उन लोगों को कहा गया है। मीकू पाल जी ने अनिश जी का हवाला लेकर कहा कि सत्यम जी का हवाला लेकर कहा कि सत्यम जी की मुलाकात हुई है और उनको कहा गया है कि बीटेट नहीं होगा। अब दोनों में से एक बात सही हो सकती है, या तो बीटेट होगा या तो नहीं होगा। लेकिन एक बात आप लोग सोचिए कि अंदर बैठे जो अधिकारी हैं उनको भी पता है कि अगर इतनी बड़ी बात हम ऐसे ही बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, तो ये खबर इनके थ्रू बाहर भी जाएगी और बाहर जाएगी तो जिसके अगेंस्ट में खबर होगी वो माथा फोड़ना चालू कर देगा। यानी कि अगर कह दें कि बीटेट होगा तो 7वें चरण के अभ्यर्थी माथा फोड़ना चालू कर देंगे। अगर कह दें कि बीटेट नहीं होगा वास्तव में, तो जो बीटेट चाहने वाले लोग हैं वो लोग माथा फोड़ना चालू कर देंगे। तो ये तो तय है कि अधिकारी भी कुछ स्पष्ट रूप से बोलना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ बैठे लोग कोई ऐसे नहीं है कि पहला दूसरा क्लास पास बच्चे हैं कि जो आपसे पूछिएगा कि उसका जवाब सीधा सीधा दे देंगे। इस तर्क से तो आप लोग सहमत हो गए। और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का रवैया आया है कि आप कोई भी खबर पूछिए, आप कोई भी अभ्यर्थी क्यों ना, सचिवालय आप जाइए तो एक बार उनसे पूछिएगा कि ये होगा, वो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल होगा। फिर पूछिएगा अगले दिन जाके ये ऐसा तो नहीं है कि आप लागू करने वाले, तो बोलेंगे नहीं नहीं आपको कौन बोल दिया है ये लागू नहीं होगा। उन लोगों को जो करना है वो करके रहते हैं, न मेरे कहने से न आपके कहने से, किसी के कहने से नहीं मानते हैं। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के सामने हुई है, अरे गहरे किसी भी आदमी के सामने नहीं हुई है। एक बात तय मान के चलिए कि उस बैठक में जो निर्णय हो गया होगा, नीतीश कुमार को आप लोग बहुत अच्छे से जो लोग जानते होंगे कि ये पत्थर की लकीर है। जो एक बार वो कह दिए सो कह दिए, उसके बाद वो अपनी बात से टलते नहीं हैं। चाहे इसके लिए जो कुछ भी उठाना पड़ जाए वो करते ज़रूर है, ये बात तय है। अगर उन्होंने ठान लिया होगा कि हम बीटेट नहीं करवाएंगे, इसका मतलब नहीं करवाएंगे। अगर ठान लिया होगा करवाएंगे, मतलब करवाएंगे। इसलिए किसी अधिकारी के पास जाने से या किसी और आदमी के पास जाने से ये पता नहीं चल पाएगा स्पष्ट रूप से कि बीटेट होगा या नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि समय के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। हम दोनों में से कोई एक ही आदमी सही है, या तो बीटेट वालों का पक्ष सही होगा, वो लोग जीतेंगे, या फिर 7वें चरण वाले का पक्ष, हम लोग का पक्ष होगा, हम लोग जीतेंगे। तो फिलहाल अगर कोई प्रवक्ता बोल दे, कोई नेता बोल दे, या कोई अधिकारी बोल दे, या कोई अन्य आदमी कुछ बोल दे, या कोई कह दे कि हम अंदर जाके बात करके आए हैं, मुझे तो विश्वास नहीं है। पता नहीं आप लोग को विश्वास होगा या नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा देखने में आया है कि अगर केवल प्रवक्ता के बात पे चलते तो दिसंबर तक तो ज्वाइनिंग हो रहा था। आप लोग अच्छे से याद होगा कि प्रवक्ता के बात पे अगर चलते तो दिसंबर तक तो ज्वाइनिंग हो रहा था। कहाँ हुआ ज्वाइनिंग? ठीक है, तो इन सब खबरों पर फ़िलहाल हम तो विश्वास नहीं करते हैं। मेरे पास भी इस तरह का कोई ठोस ये खबर नहीं है। कल एक खबर थी कि हाँ अखबारों में जो छपा है ये सही है, तो उसके बारे में कल रात में ही कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अपडेट दे दिए थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी, और वो खबर आज भी सही साबित हुई है कि इसमें जो छपा है वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको परिवर्तन दिखे। बहुत से बहुत आपको डेट का हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो ये था कि हाई स्कूल पहले होगा, वो खबर पहले से भी देते आए हैं, और हाई स्कूल पहले होगा ये खबर अभी भी सही है। इस खबर में कोई दुमत की बात नहीं। तो अगर आप लोग को विश्वास करना है कि बीटेट होगा तो आप विश्वास कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं करना है कि नहीं हुआ तो नहीं कर सकते। आप या कि ये कैसी बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। हम लोग कुछ भी दूसरा नहीं कर सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। अगर ठोस रूप से कभी भी पता चला, आप में से बहुत सारे लोग का मैसेज आए हैं, मेल आए हैं कि आप बताइए, मुझे भी नहीं पता है तो मैं कन्फर्म रूप से अभी कैसे बता दूँ? कुछ भी बोल दूँगे, कल को सही साबित नहीं होता है तो आप कहिए कि आप झूठा बात बोल दिए। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार से ही पता चलेगा। एक बात और है
कि ये सारी खबर कहाँ से आई है, रजनीश जी के माध्यम से आई है, जो कि न्यूज़ 18 के रजनीश जी हैं, ठीक है। अगर रजनीश जी की बात सही होगी तो उसी में एक बात उन्होंने और कहा है, आप लोग गौर कीजिएगा। आज हम लोग सिर्फ तर्क के सहारे चल रहे हैं, देखते हैं तर्क से कहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक बात उन्होंने और कहा है कि सितंबर में ही सितंबर में ही नियमावली कैबिनेट में पास हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक कल है, इसका मतलब कि कल अंतिम बैठक है इस महीने की कैबिनेट की, तो कल नियमावली का पास होना जरूरी होगा उसमें। अगर कल नियमावली पास हो जाता है तो हम मान के चलेंगे कि बीटेट वाले खबर में अंश भर सत्यता है। अगर नहीं पास होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि सत्यता या तो नहीं है या होगी भी तो बीटेट होने में देरी होगी, हम ये मान के चल सकते हैं। अभी भी कह रहे कन्फर्म हम भी नहीं है कि बीटेट होगा या नहीं होगा, कन्फर्म रूप से नहीं बता सकते। कभी भी कुछ भी पता चलता है तो आप लोग से ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप लोग कितनी बार पूछ लीजिएगा, हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं अभी कि बीटेट होगा या नहीं होगा।